एक तरफ भारतीय रेल हादसों का शिकार होती रहती है तो वहीं दूसरी तरफ भारत में ही ऐसी भी कंपनी है जिसने भारतीय रेल के साथ मिलकर ऐसा कवच सिस्टम तैयार किया है जिसे भारतीय रेल में लगने के बाद ट्रेनों को हादसों का शिकार होने से बचाया जा सकेगा। इसके साथ ही आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि यह महान कार्य किसी विदेश कंपनी ने नहीं बल्कि 12 साल से भारतीय रेल के साथ काम कर रही भारतीय मूल के एमवी ग्रुप ने कर दिखाया है। आप ये जो नजारा देख रहे हैं ये नई दिल्ली में इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन यानी IREE 2023 का है, जो 12 से 14 अक्टूबर के बीच प्रगति मैदान में लगी है। इस एग्जीबिशन में एमवी ग्रुप ने रेलवे को सप्लाई करने वाले इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग और इंटीरियर के प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी लगाई है। वहीं एमवी ग्रुप भारतीय रेलवे को ट्रेनों के लिए कवच सिस्टम देने वाली पहली कंपनी बन चुका है, जहां इस कवच के ट्रेनों में लगने के बाद ट्रेनों को हादसों का शिकार होने से बचाया जा सकेगा। वहीं इस मौके पर एमवी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहित वोरा ने मीडिया से बात करते हुए कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिटेल मीडिया से साझा की। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। एमवी ग्रुप जो है उनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला जो हम खड़े हैं ये इलेक्ट्रिकल कैटेगरी है, तो हम सब ट्रेन के इलेक्ट्रिक्स बनाते हैं, कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। दूसरा भाग जो है दैट इज़ इनटू सिग्नलिंग, क्वाड्रेंट ब्रांड के अंदर वो बनता है, तो कंप्लीट सिग्नलिंग सिस्टम्स के ऊपर वो फोकस्ड है। और तीसरा जो भाग है दैट इज़ इनटू इंटीरियर्स, ट्रेन इंटीरियर्स। इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो वी स्टार्ट विद, और रादर आई वुड से वी डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन इलेक्ट्रिक्स। ट्रेन के अंदर जो कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सिस्टम जाता है हमारी कंपनी करती है। आप देखेंगे प्रोपल्सन सिस्टम, इट्स द हार्ट ऑफ अ ट्रेन, दिल कहते हैं इसको ट्रेन का, और जो एनर्जी मिलती है ट्रेन को सबसे पहले उसको ड्राइव करने के लिए यही सिस्टम देता है। ये पूरा प्रोपल्सन सिस्टम कंपनी ने रिसेंटली डेवलप किया है, हमें अप्रूवल मिला है एंड वी आर स्टार्टिंग सप्लाइंग दिस सिस्टम। इसकी खूबसूरती ये है कि टिल नाउ आवर कंट्री वाज डिपेंडेंट more on foreign technologies for these systems. There was hardly any indigenous Indian suppliers for them. So this is first ever initiative जिसमें पूरा हार्डवेयर, पूरा सॉफ्टवेयर, पूरा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सारा इंजीनियरिंग इन हाउस इंडिया में हमारे R&D सेंटर्स में फरीदाबाद में, दिल्ली में किया गया है। और पूरा डिपेंडेंसी आई वुड से, आई मीन वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री और एनी अदर टेक्नोलॉजी फॉर दिस थिंग, सब इन हाउस। आई थिंक पर्टिकुलरली इस प्रोडक्ट की बात करें, एज द कंपनी इज नॉट वेरी ओल्ड, अबाउट 12 years ago we established. We have been supplying a lot of electrical equipment for last 12 years, but this product is something about 4.5 year effort. 70 लोगों का R&D टीम लग के मिल के 4.5 साल में उन्होंने सिस्टम कंप्लीट किया है इन हाउस। और इसके अंदर आप देखेंगे ईच एंड एवरी कार्ड, एक एक कार्ड, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स सब हमारा इन हाउस। मिनिस्ट्री ने भी बहुत इनिशिएटिव्स, आई मीन देयर हैज बीन लॉट ऑफ मीटिंग्स एंड डिबेट्स बाय मिनिस्ट्री की इसको रोकना है कैसे, और कई इनिशिएटिव्स लिए गए और कई प्रोग्राम्स निकाले गए कि इन प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए रेलवेज में, जिसमें एक मुख्य भाग है कवच सिस्टम का। कवच एक बहुत ही नोन नाम है आज की डेट में, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने खुद ये इनिशिएटिव लिए कि 37,000 किलोमीटर, 37,000 किलोमीटर्स का अप्रूवल दिया है। लगभग 70-80 हज़ार किलोमीटर का ट्रैक है इंडिया का, उसमें से अबाउट 50% का अप्रूवल आ गया कि इस पर ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लगाना चाहिए, जिसको उन्होंने कवच का नाम दिया है। कवच इन द सेंस की प्रोटेक्शन ऑफ एक्सीडेंट्स। वो कवच सिस्टम के ऊपर भी हमने तकरीबन 3-3.5 साल से R&D कर रहे हैं, और पूरा इंडिजीनियस कवच सिस्टम हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। फुली फंक्शनल कवच सिस्टम हमारा यहाँ पे कम्प्लीटेड है। हमारा R&D लैब्स हैं हैदराबाद में और बेंगलोर में, जो स्पेशलाइज्ड हैं सिग्नलिंग सिस्टम्स में और सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंजीनियरिंग में। वहाँ पे हमने बनाया है और यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया है आज उसको करने के लिए। काफ़ी टेस्टिंग का जो भाग है वो कंप्लीट हो गया है, और एक लास्ट फेज रहने के बाद तकरीबन दिसंबर में हम ये 13 ट्रेन्स में और 5 रेलवे स्टेशंस में डिप्लॉय कर देंगे ये सिस्टम्स। वंस यू विल हैव दिस सिस्टम्स, तो अब हम बात करते हैं जैसे एम्बिशियस ट्रेन्स की 150 किलोमीटर स्पीड, 200 किलोमीटर स्पीड, 250 किलोमीटर स्पीड, तो ये मुमकिन हो पाएगा। अभी क्या है कि
जब हम 150 की स्पीड की बात करते हैं तो ड्राइवर्स पजल हो जाते हैं। आई मीन जो पीछे लाल बत्ती सिग्नल की गई, वाज इट ग्रीन, वाज इट रेड, या फिर वो हरी थी या फिर लाल थी, पता नहीं, याद नहीं रहता। तो दीज आर फुली ऑटोमेटिक सिस्टम्स। तो अगर ड्राइवर नहीं भी डिसीजन ले पाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्टेशन से बात करके, कई ट्रेन आपस में बात करके, संपर्क बना के वो खुद ही डिसीजन लेके ऑटोमेटिक ब्रेकिंग कर सकते हैं। कि तीसरा भाग हमारा, इंपॉर्टेंट भाग हमारी कंपनी का, जो MV मोबिलिटी के ब्रांड के अंडर है, वहाँ पे हम कंप्लीट इंटीरियर्स करते हैं, पूरे ट्रेन के इंटीरियर्स। सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं करते, पूरे कंसेप्ट से डिज़ाइन करते हैं, प्रोटोटाइप्स बनाते हैं और उसके बाद फिर प्रोडक्शन करके सप्लाई और इंस्टॉलेशन भी करते हैं। और जब हम इंटीरियर्स की बात करते हैं तो हम साइड वॉल्स, इंटीरियर साइड वॉल्स, सीलिंग्स, टॉयलेट मॉड्यूल्स, स्लीपर बर्थ्स, चेयर कार सीट्स, वंदे भारत की अगर आप चेयर कार सीट्स करेंगे तो तकरीबन 12,000 सीट्स हम टेंटेटिवली अभी तक सप्लाई कर चुके हैं। देखिए, रेलवेज की जो सेफ्टी है वो दो, इंटीरियर्स की पर्टिकुलरली बात करें तो दो भागों में बांटी गई है। एक तो फायर रिलेटेड सेफ्टी, जिस इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। कार्स की तरह का एक्सीडेंट जनरली ट्रेन्स में नहीं होता है, वहाँ पे जो अगर उसमें स्पीड ग्रेजुअली रिड्यूस होती है, बट येस स्टिल जितने भी इक्विपमेंट हैं, जितने भी सीट्स की बात करें जनरली, बिकॉज पैसेंजर्स तो हैं इन तरह के स्लीपर बर्थ्स में ही बैठ के सफ़र करती हैं, तो दे आर ऑल मेड क्रैश वर्दी। और क्रैश वर्दी के कई तरह के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है और उनको फॉलो करके हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं। और फायर की बात करें तो पर्टिकुलरली कई इसी तरह के ग्लोबल फायर स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए प्रोडक्ट्स डेवलप हो। ने बिल्कुल ठीक बताया, ये प्राइमरीली यूरोप की टेक्नोलॉजी थी जिसको हम ETCS, यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम बोलते थे। ये प्राइम मिनिस्टर के विज़न ही था कि जिसने इसको इनिशिएटिव लिया और इसको आगे बूस्ट किया कि हमारे को एक इंडियन ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम बनाना है खुद का, कि हाई स्पीड्स को एनेबल करना है और हाई स्पीड्स को बहुत ऊपर तक ले लेके जाना है, और वो मुमकिन था सिर्फ कवच सिस्टम के से। तो आप देख सकते हैं कि सामने आपके कवच सिस्टम, फुली फंक्शनल कवच सिस्टम हमारी कंपनी ने क्वाड्रेंट के अंदर तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया है इस इवेंट के अंदर, और ये कम्प्लीटली टेस्टेड है अब। और आई थिंक कुछ फ्यू एक्सटर्नल टेस्टिंग के बाद ये डिप्लॉय हो जाएगा तकरीबन 13 ट्रेन्स में और 5 रेलवे स्टेशंस में, जो कि फील्ड ट्रायल्स कहलाता है। इसके कुछ भाग हैं आपसे सामने ही पड़े हैं, जिसको ऑन बोर्ड कवच जो ये ट्रेन के अंदर या लोकोमोटिव के अंदर जाता है, और ये स्टेशनरी कवच जो रेलवे स्टेशन के अंदर या फील्ड के ऊपर जाएगा। ये सारे सिस्टम्स आपस में वायर और वायरलेस के थ्रू संपर्क बनाएंगे एक दूसरे के साथ, और सब ट्रेन्स और रेलवे स्टेशंस, अगर हम एज अ लेमैन बोलें तो आपस में बातें करेंगे, संपर्क बना के रहेंगे। जब भी वी हैव इंसिडेंसेस वेयर इन ट्रेन्स कम्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, काफ़ी नज़दीक आ जाएंगी, तो वो अलार्म देंगे। जनरली कहें तो आई थिंक इन नेक्स्ट 5 years वी शुड हैव द कंप्लीट नेटवर्क ऑफ इंडियन ट्रैक ऑफ 70,000 किलोमीटर्स इन प्लेस। जिस तरीके से, जिस तेज़ी से रेलवे मंत्रालय इसके ऊपर काम कर रहा है, जितना इनिशिएटिव और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का पुश है, मुझे लगता है कि 5 साल के अंदर तो ये पूरा का पूरा कवर कर लेगा।